बिलाल भाई की ख्वाहिशात को मुसलसल नज़रअंदाज करने के बाद समीना को सिर्फ अपनी आज़ादी से गर्ज है और मरियम को किस तरह आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बगैर हकीकत जाने और किस तरह जज कर सकते हैं। और हसन उसकी फैमिली और उसकी पुफियाँ इंतहाई कमज़ोर और घटिया जिनके लिए शादी ब्याह जैसा मुकद्दस रिश्ता वो इस तरह पैमाल कर रहे हैं जैसे शादी ब्याह की कोई हैसियत ही नहीं। किसी को चैनल और फेम के लिए मिसयूज़ करना कहाँ की इंसानियत है। बिलाल भाई के हर व्लॉग में पाकिस्तान का जिक्र हमें किसी ना किसी टॉपिक के रिलेटेड मिल ही जाता है, चाहे वो खाने हो या कुछ और भी, क्योंकि वो जर्मनी को मेंटली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनका पाकिस्तान मूव करने की शदीद दिली ख्वाहिश। लेकिन अभी तो बिलाल भाई की कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही। देखिए वक्त किस तरफ लेकर जाता है इन्हें। मजेदार खाना था, मजा आ गया, याद ताजा हो गई पाकिस्तान की देसी खानों की। मैं आई हूँ वरना बिलाल ही आते होते हैं। आ जाइए समीना की गलतियाँ नहीं कह सकते हैं या फिर झूठ कह सकते हैं। अपनी बहन के वीज़े के रिलेटेड जो लास्ट व्लॉग में समीना ने कहा जी मेरी बहन का बस जल्दी से ही आनन फानन ही वीज़ा लग गया और स्टडी वीज़ा जिसका पता ही नहीं चला। लेकिन आज उनकी बहन ने तमाम हकीकत बयान कर दी। इन यूट्यूबर्स को इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं होती कि इनके फॉल्स स्टेटमेंट और इनकी मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। बस अपने व्लॉग में व्यूज़ की खातिर कभी ये कुछ कहते हैं और कभी ये कुछ। मुझे तकरीबन 6 से 8 महीने लगे हैं, मतलब ये सारा प्रोसीजर वगैरह करने में। okay. एक साल ही कह लें। नो डाउट बिलाल भाई इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड ट्रू पर्सन, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और मुसीबत की कुछ ऐसी हरकत जो कि उनके व्लॉग की जान है, एज रोलिंग आइज एंड लाफिंग। खाला चली गई मंदिर छोड़ के यहाँ तक ना के दरवाजा बाहर आ जाओ। समीना का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट, अपनी डिज़ायर्स, अपनी हैप्पीनेस, अपना कंफर्ट और अपने एडवांटेजेस, और इन अ सिंगल वर्ड हम कह सकते हैं कि ये सेल्फिशनेस है जिसने तमाम रिश्तों को ख़राब कर दिया है। और जी जिसकी वजह से समीना अपने सुकून और अपनी ज़ात की खातिर उसने जर्मनी आ गई बिलाल भाई की परवाह किए बगैर कि उनका यहाँ गुजारा है या नहीं। लेकिन बिलाल भाई को यहाँ बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, स्पेशल लैंग्वेज, जॉब्स, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, जो कि सुन लेते हैं इनकी अपनी ही जुबानी। इस सारी चीज को ये सम अप करना कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हर चीज बहुत अच्छी है, आज़ादी है, खाना पीना हर चीज बहुत अच्छी है, टेंशन नहीं है इधर इतनी ज्यादा। टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये यहाँ पर जुगाड़ू काम नहीं है। सेल्फिशनेस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। अगर बाई चांस आपको प्योर पर्सन मिल गया तो प्लीज़ वैल्यू हिम। और यही मामला फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स का बायस बनते हैं। आप तो बिलाल भाई अपनी फॉर्म में बहुत कुछ कह जाते हैं। पैसे कह रहे थे, पैसे बहुत ज्यादा लाल इशारा कर रहे हैं। जाहिर है लोगों का हमने कहा चार डालना है। आगे बात कर लेते हैं मरियम की ससुराली फैमिली, हान फैमिली, मरियम का ससुराल, हसन और हसन की माँ इंतहाई घटिया, चीप, कमजोर और मैनिपुलेटिव लोग जिनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। शादी ब्याह इनके लिए खेल तमाशा है और दूसरों की ज़िंदगी और इज्जतों से खेलना इन घटिया और कमजोरों का काम है। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो कि अनफेयर मेथड से दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो भी किया धरा होता है इनका अपना होता है और जी दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। जैसे फसाद के जरिए सब कुछ सत्यानाश करके दूसरों को जिम्मेदार ठहराने वाले गंदे लोग हैं। ये लोग हकाइक को मिस रिप्रेजेंट करते हैं और रियलिटी को डिनाई करने वाले अजीब, पागल, घटिया लोग। सूरत हसन, उसकी फैमिली और ये पुफिया और उसका चचा सब इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो कि मरियम को सिर्फ उन्होंने मरियम से रिश्ता एक फेम और एक चैनल की खातिर बनाया। ये ऐसे घटिया लोग हैं कि अपने इवल अज़ाई में इन्होंने शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को इस्तेमाल किया और मरियम की इनोसेंट, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। हाँ, मरियम ये कसूरवार ज़रूर है कि मरियम अपनी फैमिली रिलेटिव्स के गंदे नेचर और मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, तो क्यों ट्रैप हो गई इन लोग से और क्यों ट्रस्ट किया इन घटिया लोगों पर। ये लोग तो फ्रॉड और सोसाइटी का एक बदनुमा दाग है। और कौन चाहते हैं कि वो अपना घर दूसरी दफ़ा बात करने के बाद खुद अपने हाथों से बर्बाद। इन्होंने मरियम को मिसयूज़ किया, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और ये घटिया और कमज़ोर लालची लोग ये भूले बैठे हैं कि खुदा की लाठी बे आवाज़ है। जेलस और हिपोक्रेट औरतें एक नया ड्रामा लेकर यूट्यूब पर आ गई और बनने चली हैं जी व्यूवर्स की नज़र में पारसा और बड़ी मोतबर। कमज़ोर और घटिया औरतें मासूमियत का फेक लबादा और बनाने चली व्यूवर्स को बेवकूफ़। लेकिन इनके वर्ड्स पर इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके एक्सप्रेशंस ने इनका साथ ना दिया। साथ में कैसा देंगे जब इनके ज़ाहिर और बातिन में तजाद है। हासिल, जाहिल और मकरू औरतों का एक नया रूप देखें। मैं कह रही हूँ कि आगे उनसे बात करते हैं बैठ के। हाँ, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोशिश कर लेते हैं। ठीक हो। ऐसे कैरेक्टर्स बहरूप होते हैं जो कि कैमरा ऑन होते ही इनकी कुछ हकीकत और कैमरा ऑफ होते ही ये अपनी असल हकीकत में सामने आ जाते हैं। हासिद और फसादन औरतों की एक और नई चाल। लेकिन हासिद और फसादन औरतें ये बोले बैठी हैं कि अपनी चालों के पावर में ही फंस जाएंगी और इनकी अपनी चालें ही इन्हें लेट हो देंगी क्योंकि इंसाफ करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है।
क्योंकि वेल विशर्स ऐसे नहीं होते जैसा कि ये प्रिटेंड कर रही हैं। हमेशा सिंसियर, लॉयल और ऑनेस्ट लोगों को ही कामयाबी मिलती है, ना कि इन जैसे डाइन को। कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला अच्छा करेगा और सुलह करवाने में भी स्वाब का काम है। काश कि आप लोगों का बातन भी ऐसा ही होता है जैसा कि आप प्रिटेंड कर रही हैं। क्योंकि अगर तुम लोग इतने अच्छे होते और तुम लोगों को नेकी और गुनाह का डिफरेंस पता होता तो तुम लोग इतने बदसूरत रवैये ना मरियम को दिखाते कि 20 दिन में नौबत इस नहज तक आ पहुंचती। इन घटिया औरतों के टॉपिक से निकलकर आगे बात कर लेते हैं लाइफ फैमिली की आयशा की। इनकी ये बात मुझे प्रेस करती है कि ये लोग किसी को वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ स्टेटस देख के ये अपनी हर कज़न को वार्म वेलकम करती हैं और हर रिश्ते को इंपॉर्टेंस देती हैं। और इनके व्लॉग्स के थ्रू ये बहुत अच्छी बात इनकी देखी जा सकती है, जो कि तमाम कम्युनिटी को, तमाम सोसाइटी को एक अच्छा सबक दे रही हैं अपने इन व्लॉग्स के ज़रिए। दूसरों की मदद करती हैं और ना ही कभी इन्हें देखा है दूसरों से जेलस होते हुए। और ये एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है काइंडनेस की। नाश्ते का टाइम है तो हमने सोचा कि आज नाश्ता करवाया जाए। इनका एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि दूसरों के साथ ऑनेस्ट चलती हैं और कोई भी डिसहार्ट होकर नहीं जाता इनके घर से। और इनकी इन बातों को इनके व्लॉग्स में बखूबी देखा जा सकता है और हम इनकी इन बातों से डिनाई नहीं कर सकते, इस रियलिटी से बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और वी शुड ऑल फॉलो ऑल दीज गुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड क्वालिटीज़। आगे बात कर लेते हैं मरियम के 100 के सेलिब्रेशंस की, जिस पर अली भाई का बड़ा फेयर रिस्पॉन्स। और ये बात तो कहने के काबिल है कि अली भाई इज़ वेरी जेन्युइन, रेस्पॉन्सिबल, सेंसिबल एंड हैज़ फनी सेंस ऑफ ह्यूमर। अकेली लगी अपनी वीडियो बनाती थी, एडिट करती थी, सारी रात जाग जाके सुबह तक चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बड़ी पुरानी बात हो गई है ना, क्योंकि अली भाई ने हमेशा मेरा कहना माना और मैंने अली भाई का कहना माना हमेशा। हमने कोई बहस नहीं की, कभी लड़ाई नहीं की आपस में। हाँ सही बात है, कहना माना। तो ये देखो इस बात से और हाथ के साइन से मरियम ने कुछ समझाने की कोशिश तो की, लेकिन बगैर हकीकत जाने अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस 100 के सेलिब्रेशंस पर मरियम की अम्मी बहुत परेशान नजर आई, लेकिन मरियम से इतना सिर्फ हम ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इनकी हरकतों से फैमिलियर थे, इन लोगों के खसाइल और गंदी नेचर से बखूबी वाकिफ़ थे, क्योंकि आपके फैमिली रिलेटिव्स थे। तो आपने इन पर क्यों भरोसा किया? क्योंकि ये तो वो घटिया लोग हैं जिससे फ़ायदा उठाया, उससे ही शर पहुँचाया। अगर हम लोग इतने से टाइम पीरियड में इनको जान सकते हैं, तो आप तो सालों से वाकिफ़ थे इनकी अदात और खसाइल से। बाकी तमाम मरियम के फ़ैन से गुजारिश है कि आप लोग इसको क्रिटिसाइज़ ना करें। हाँ, गलतियाँ सब इंसानों से हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानियों में मज़ीद इजाफे का बाइस ना बने और इनके साथ बल्कि आपको खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आप इतनी सी बात पर किसी को कैसे जज करके इतने नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं। और आगे चलते हैं जी इनके कमेंट्स की तरफ। स्मीना और स्मीना की प्रमोशंस बगैर खुद पर अप्लाई किए इनको रेकमेंड करना और इन पर रिव्यूज़ देना कहाँ की ऑनेस्टी है? क्योंकि ये सब अपने पैसे के लिए ऑनेस्ट है, ना कि पब्लिक के लिए। जिनको जो है ना हेयर फॉल का और डैंड्रफ का इशू है, वो ये बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, बहुत चेक कर सकते हैं। एक रिव्यू मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, रिव्यू पढ़ के आप जिस शैम्पू का मैंने आपको अभी बताया है हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इंस्टा स्टोरीज पे। तो आज के दिन के लिए जी इसके ऊपर जो इस सीरम का जी किसको नहीं पता, सभी को पता चल चुका है। और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनके फेस पे एक्नी स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट। शर्म करो शर्म। कानों के कच्चे डबल फेस और एरोगेंट हसन को अपनी ज़ाहरी ग्रूमिंग के बजाय अपनी अंदरूनी ग्रूमिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस पर यह मिसाल फिट होती है, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। पता नहीं किस बात क्या कितनी मुझे, मगर क्या करते, अब है तो है। And now it's time to say Allah Hafiz. Please like, share and subscribe and hit the bell icon.